जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट नाइट्रो में -1 होता है, तो 3 नाइट्रो ग्रुप है तो -3 है। अमोनिया वैसे न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल भी जो है ये स्फीयर है कम्प्लेक्स, ये न्यूट्रल है, तो इट्स मीन कोबाल्ट +3 होगा तो फिर ये न्यूट्रल होगा। तो लिहाजा ये हम देखेंगे तो इसमें कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसके बाद नेक्स्ट देखें ऑक्सीडेशन ऑफ प्लेटिनम इन। अब यह याद रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम है मौजूद होंगे, उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा। अब सल्फेट पर -2 होता है, इसका मतलब साथ वाला ये पूरा ग्रुप जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका चार्ज ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, इसीलिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक न्यूट्रल होगा। तो +2 के लिए प्लेटिनम कितना होना चाहिए, क्या ओवरऑल आंसर +2 है। नाइट्रो ग्रुप का -1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, तो -2 हो गए। और अमोनिया वैसे 0 है, तो -2 के साथ क्या वैल्यू प्लस करें कि उसका आंसर +2 आना चाहिए, तो वो क्या होगा जी, बी ऑप्शन +4। +4 हम करेंगे तो प्लेटिनम +4 होगा, दो उसका अंदर ही स्फीयर के अंदर कैंसिल हो जाएगा, +2 -2, एक माइनस क्लोरीन के -1 से और एक नाइट्रो के -1 से +2 बच जाएगा, वो ऊपर आएगा, और जो सल्फेट के -2 से बैलेंस होकर ये ओवरऑल एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बी ऑप्शन इसमें हम देखेंगे। थर्ड देखें, डी ट्रांजिशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। डी ट्रांजिशन जो है वो किस में नहीं होती, ये डी जो है जिंक, ये कंप्लीट होता है, D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। अगर आप इसको देखें, क्रोमियम, मैंगनीज या कॉपर जो है, इन सब में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लेकिन जो जिंक का डी ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं कि D10 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये इसके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं मिलती। अगर कोई ऊपर एम्प्टी मिलेगा या जगह मिलेगी तो वो ऊपर जंप करेगा ना डी से डी में, लेकिन इसमें तो सारे डी फिल होते हैं, इसलिए उसमें जंप नहीं कर सकता, डी ट्रांजिशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कंटेन 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए, तो वो किस में हो सकते हैं जी। आयरन को अगर आप देखें तो आयरन में 26 होते हैं टोटल। आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6। 4s2 3d6 होती है इसकी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 4s वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और एक डी से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, D6 थे ना, एक निकल जाएगा तो 5 रह जाएंगे, और 5 जो है डी ऑर्बिटल के तमाम में DXY, DYZ, DZX सब में एक एक ऑर्बिट, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन होंगे भी 5 और होंगे भी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जी आयरन सी ऑप्शन इसका होगा। 5 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल कौन से होते हैं जी, ये कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड वगैरह, डी ऑप्शन। ठीक है। द ग्रुप विच शो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी सबसे ज्यादा होती है जी, जी ये 1b वाले एलिमेंट होते हैं। ये हुई 1b जो एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में जो आखिरी ग्रुप होता है उससे पहले वाला ग्रुप होता है 1b, उनके अंदर जो है वो ये होते हैं, ये कॉपर वगैरह उसमें आते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय द एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा जो है वो शो करता है जी, मैंगनीज +7
स्टेट जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, मैंगनीज शो करता है +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट। द नेम ये नहीं दिख रहा है जो नीचे हेक्सा कोबाल्टेट, हेक्सा अमाइन, कोबाल्टेट नहीं हो सकता। कोबाल्टेट के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो सफियर है ना इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो तो उसके साथ ATE लिखा जाता है। ठीक है, ये है पॉजिटिव पॉइंट के, क्योंकि नेगेटिव इसमें क्लोराइड है जो बाहर है, तो अब ये पॉजिटिव है सफियर वाला कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें ये ATE नहीं लिखा जाएगा, इसलिए ये हेक्सा अमाइन ये होगा। अब कोबाल्ट के इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, 3 बार क्लोरीन लगे हुए हैं तो 3 क्लोरीन का -1 होगा, तो टोटल -3 हो जाएगा। न्यूट्रल होने के लिए सफियर पर कितना चार्ज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। +3 जो है वो कोबाल्ट का +3 होगा, तो ये करेगा, ये आएगा जी बी ऑप्शन इसके आएगी। ठीक है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये लिखने का तरीका है कि आप पहले जो है वो लिगेंड लिखते हैं, फिर मेटल लिखते हैं, फिर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, और उसके बाद जो है वो जो वायर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जो दूसरा रेडिकल लगा होता है साथ वो लिख देते हैं। कलरलेस ट्रांजिशन मेटल आयन इज, कलरलेस ट्रांजिशन मेटल आयन कौन सा होता है जी, हाँ जी, अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले बात की थी। जिंक होगा जी, कलर होता है डी ट्रांजिशन की वजह से, जिसके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होगी ना उसका कलर नहीं होगा। ये याद रखनी बात कि डी इलेक्ट्रॉन में जब वो स्प्लिटिंग हो जाती है ना उसमें लोअर डी और जी में, तो उसमें क्या होता है कि 3 नीचे आ गए 2 ऊपर चले गए। अब नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करता है तो वो रेडिएशन कोई ना कोई अब्जॉर्ब करेगा, वापस आएगा तो एमिट करेगा, तो ये अब्जॉर्प्शन और एमिशन के बेस पे उसका कोई ना कोई कलर होगा, तो वो डी ट्रांजिशन होती है। और चूंकि इसमें डी सारे फिल होते हैं जिंक में, ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो ये +2 भी है, तो एक वैसे कंफ्यूज होने के लिए ये भी हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन की बजाय 2 उसमें से निकल कर फिर जगह बन सकती है, लेकिन ये जो 2 निकलते हैं ये डी से नहीं निकलते, ये एस से निकलते हैं, 4s2 3d10, तो DS2 वाले निकल जाते हैं, डी में 10 वैसे पूरे ही रहते। ये यूपेक नेम ऑफ फॉलोइंग क्या नाम होगा जी, ट्राई अमाइन उसी तरह से होगा। बाकी जो है, अच्छा ये नाम लिखते हुए ना जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, और जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनको बाद में लिखते हैं। नाम से फार्मूला लिखना हो तो नेगेटिव लिगेंड को पहले लिखा जाता है, न्यूट्रल को बाद में लिखा जाता है। फार्मूला से नाम लिखना हो तो न्यूट्रल को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव को बाद में लिखा जाता है। अब अगर नेगेटिव भी एक से ज्यादा हो, जैसे इसमें क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो ये तीनों ही नेगेटिव है, तो फिर उनको अल्फाबेटिकल देखा जाता है। तो इसमें ट्राई अमाइन तो पहले आ जाएगा, उसके बाद अगर ब्रोमीन और क्लोरीन और नाइट्रो में देखें तो बी पहले आता है, तो ब्रोमो होगा, उसके बाद बी के बाद सी आएगा क्लोरो, फिर नाइट्रो, फिर प्लेटिनम, और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, क्लोराइड बाहर एक है, लिहाजा +1 होगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, क्लोराइड पे -1 और इसका +1। +1 कैसे आएगा कि 3 अंदर माइनस वाले हैं, नाइट्रो भी -1 वाला है, बोरोमीन भी और क्लोरीन, तो 3 -1 वाले हैं, 3 तो इसके साथ कैंसिल होंगे, -3 हो +3 के, और एक +1 आगे जाएगा तो +4 होगा। ये सी ऑप्शन होगी, ट्राई अमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, बिकॉज इसके अंदर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, जी ये कौन सी होती है, ये 2b वाले एलिमेंट मैंने आपको बताया था, 2b और 3b, ये याद रखना है। 2b में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 n-1 d10, मतलब s भी कंप्लीट होता है और d भी कंप्लीट होता है।
तो इसलिए जो सम टाइम ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होते हैं तो डी इन्वॉल्व नहीं करते बॉन्डिंग में, इसलिए इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। दूसरे जो 3b वाले हैं सर 2 उनकी और 1 भी दोनों? जी ग्रुप 2b और 3b, 1 नहीं। 2b जो है ना ट्रांजिशन जी एलिमेंट सर। में एंड वाला ग्रुप है, ठीक है। और जी जो सर। 1b है, 3b, वो ट्रांजिशन एलिमेंट जहां से शुरू होते हैं पहला ग्रुप है। अब उसमें भी क्या जी आता है सर। कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे पहले की देखें तो 4s2 3d1। अब सम टाइम क्या आता है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो +2 वाला इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं, डी वाला भी निकाल देते हैं, तो बाकी जो होगा उसके अंदर डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इस तरह की वो प्रॉपर्टीज थोड़ा उससे उस तरह की शो नहीं करते जैसे आम टिपिकल ट्रांजिशन होते हैं, इस वजह से इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन बोलते हैं। 2b और 3b वाले ट्रांजिशन एलिमेंट में आखिरी ग्रुप जो उस सीक्वेंस में लिखा हुआ है और पहला ग्रुप। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं। जी 12 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें से कौन सा है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता जी। ये बाकी जो है ये शो सर करते हैं। कॉपर। कॉपर जो है वो क्यूपरस और क्यूपरिक आपने पढ़ा होगा, उसमें वो +1 और +2 जी सर। ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। विच कम्प्लेक्स साइन शो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो होती है वो कौन सा एलिमेंट शो करता है, ये उसमें थोड़ा सा इनकी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है कि जिसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा, और जो सिंपल sp3 होगी तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। इसमें जो कॉपर है, टेट्रामाइन कॉपर, ये जो है ये शो करता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये आपको इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए कि डी में कितने होते हैं, फिर उस लिहाज से वो आप उसको शो करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की बेस जी। हेक्सामाइन क्रोमियम एग्जिबिट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टाइप, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? हेक्सामाइन है, 6 के साथ जुड़ना है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसमें जुड़ बन रहे हैं? sp3 में 4 हाइब्रिड बनते हैं ना, dsp3 जी में सर 5 ये वाला, बनते हैं, ये वाला ऑप्शन। ऑप्शन जो होगा ना ये वाला sp3d2, एक s जी 3 d और 2 d, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बनाएगा octahedral geometry this. Transition element 3d series does not contain, 3d में कौन सा जो एलिमेंट है वो नहीं होता जी? कैडमियम, कैडमियम जो है वो नेक्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, 4d सीरीज में आता है। इसका 3d वाला इस ग्रुप का होता है जिंक, जिंक कैडमियम मरकरी, ये एक ही ग्रुप के मेंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +2, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी +2 फॉर्म में क्या होगी जी? कॉपर जो होता है ना, इसकी वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो 4s1 3d10 होती है। ये वो हाफ फील्ड वाली थोड़ी वो इरेगुलर भी चीजें आती हैं वहां पे, वैसे उन्हीं तो सीक्वेंस के लिहाज से ये चाहिए थी कि 4s2 3d9, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आगे चला जाता है और वो हाफ फील्ड कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीटली फील्ड कर देता है। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए वो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 4s1 3d10। तो जब +2 में होगा तो s1 वाला भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और d में से भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s not 3d
नहीं। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट इज अ लिगेंड, मोनोडेंटेट होता है, पॉलीडेंटेट होता है, बाइडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट होता है जी। ये पॉलीडेंटेट कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें टेट्राएसीटेट जो होते हैं वो चारों के चारों ग्रुप जो हैं वो भी एज ए लिगेंड जाके अटैच होते हैं, और डाइअमीन जो उसके अंदर 2 अमाइन ग्रुप होते हैं वो भी उसके साथ अटैच हुए होते हैं। तो ये इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट जो है ये 6 जो है वो देता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाता है। 18 देखें, पेंटाकार्बोनाइल आयरन शोज वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल नहीं हो सकती, टेट्राहेड्रल नहीं हो सकती, स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकती, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ज्योमेट्री होगी जी इसकी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल एटम इन अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स साइन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर जितने वो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, number of electron pair donated by the ligand to the central metal ion, उसको हम बोलते हैं। In potassium hexacyanoferrate charge on coordination sphere is, coordination sphere पर क्या चार्ज है जी? -3 है, क्योंकि पोटाशियम +1 में है, 3 लगे हुए हैं तो +3 है पोटाशियम, और उसके साथ -3 होगा तो ये बैलेंस होगा जी। यूपा का नेम बताना है इसका, सोडियम हेक्सा नाइट्रोसो कोबाल्टेट, ये या सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट क्या होना चाहिए जी? एक तो ये कि ये याद रखें इसमें ATE आना है। क्यों आना है? क्योंकि स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल स्फीयर पर क्या चार्ज है? नेगेटिव है, क्योंकि साथ मेटल लगी है। अगर राइट साइड पे कुछ लगा हुआ हो, नॉन मेटल हो, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट वगैरह, तो वो होते हैं उसमें स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होता है कैटाइन। इसमें जो कॉम्प्लेक्स एनाइन है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसके साथ लिखा जाता है ATE। अब इसमें बाकियों में 2 ऑप्शन है इससे रिलेटेड, एक A और एक D। इसमें थोड़ा सा ये आपने याद रखना है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना, इसमें ये नाइट्रोजन का एटम एज ए लिगेंड भी डोनर एटम के तौर पर यूज हो सकता है, और ऑक्सीजन एटम भी एज ए डोनर एटम यूज हो सकता है। अब इसमें जब नाइट्रोजन होगा ना, इसमें नाइट्रोजन लिखा हुआ, नाइट्रोजन होगा तो ये नाइट्रो कहलाएगा, ऑक्सीजन होगा तो नाइट्रोसो कहलाएगा। वो जो नाइट्रोसो वाला होता है वो लिखा होता है ONO, ये लिखा हुआ है NO2, इसलिए ये नाइट्रो होगा। और D ऑप्शन है सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट